हेलो बच्चों, मेरा नाम विनय गुप्ता है एंड वेलकम टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। यहाँ हम आईआईटी से रिलेटेड सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और स्टार्टिंग हम पीवाईक्यू से करेंगे। पीवाईक्यू के अंदर हम सभी टाइप के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और इसमें हम एडवांस और मेंस के हम 47 ईयर्स के और मेंस के हम 23 ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं। एडवांस हम 1978 से 2024 तक करेंगे एंड मेंस के अंदर हम जो क्वेश्चन इंक्लूड करने वाले हैं वो होंगे 2002 से 2024 तक के। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई 2022 का। इसमें आपसे पूछा गया है, इफ द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन e to the power 2x minus 11 times of e to the power x minus 45 times of e to the power minus x plus 81 by 2 equals to 0 is log p। मतलब सम जो आ रहा है हमारे सारे रूट्स का इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, दैट इज इक्वल टू log of p at base e, then we have to find out the value of p। तो इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है। इक्वेशन को देख के हमें अभी तक तो क्या लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स है तो इससे थोड़ा थोड़ा एक हमें हिंट मिलता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनने जा रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, स्टार्टिंग में e टू द पावर एक्स को कंसीडर कर लिया, दैट इज इक्वल टू टी। तो हमारी इक्वेशन बनने जा रही है टी स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स ऑफ टी माइनस 45 अपॉन टी प्लस 81 बाय 2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। It will become t cube minus 11t square minus 45 plus 81t by 2 equals to 0। इस 2 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। It will become 2t cube minus 22t square plus 81t minus and it will become 90 equals to 0। okay अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। इट इज सेइंग सम ऑफ ऑल द रूट्स निकालने से पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, e टू द पावर x इक्वल्स टू t कंसीडर किया है। तो अगर हम क्यूबिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दें, दैट विल बी t1 इंटू t2 इंटू t3, इट विल बी माइनस d बाई ए फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 से अगर, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस d, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 90 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू इज 2, इट विल बी कमिंग इक्वल्स टू 45। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर क्यों निकाल दिया, बिकॉज t इज रिप्रेजेंटिंग e टू द पावर x, तो ऑब्वियसली t1 विल बी रिप्रेजेंटिंग सम रूट ऑफ e टू द पावर x1 इनटू, एंड t2 विल बी रिप्रेजेंटिंग e टू द पावर x2 एंड t3 विल बी रिप्रेजेंटिंग e टू द पावर x3, इट विल बी कमिंग इक्वल्स टू 45। ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आपने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला तो यहां से हमारे पास एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से इट विल बिकम e टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 45। तो हम देख रहे हैं, बोला गया है हमें सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, निकाला हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो क्यों, जिससे कि हमारा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट हो पाए। तो यहां पर अब आप लॉग ले लेंगे दोनों साइड का एट बेस ई पर, क्योंकि यहां पर आपको जो रूट बताया गया है, सम ऑफ रूट्स बताया गया है, दैट इज लॉग ऑफ पी एट बेस ई। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ई टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू, इट विल बिकम लॉग ऑफ 45 एट बेस ई एंड अगेन लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ a टू द पावर b, इट विल बिकम b log a। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 टाइम्स log ऑफ e एट बेस e, अगेन log की प्रॉपर्टी log ऑफ a एट बेस a, इट विल बी इक्वल्स टू 1, एंड ये कितने के इक्वल आ रहा है, log ऑफ 45 एट बेस e। अब क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मच इज log p,
तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज कमिंग इक्वल टू log ऑफ 45 एट बेस e. सो इट विल बिकम इक्वलेंट टू log ऑफ p एट बेस e. तो यहां से कंपेयर करने पर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p which will be given by p equals to 45. So this will be the required answer. Okay? Okay. JEE 2021 का ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log ऑफ x माइनस 1 एट बेस 4 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 एट बेस 2. बहुत ही सिंपल सा देखने में क्वेश्चन है और सिंपल है भी ये क्वेश्चन. तो हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं. इट इज log ऑफ x माइनस 1 एट बेस 4 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 एट बेस 2. अब क्योंकि log की बेसिक प्रॉपर्टी ये बताती है कि log के अंदर वाली क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसी तरह log का जो बेस है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं log का जो बेस है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक नंबर गिवन कर रखा है, लेकिन log के अंदर जो क्वांटिटी गिवन कर रखी है जिसको कि कैलकुलेट या मेजर करना है वो एक वेरिएबल की फॉर्म में दे रखी है. तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू सेट सम लिमिट्स. तो वी कैन से x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0. यहाँ से वैल्यू आ रही है x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ से वैल्यू आ रही है x शुड बी ग्रेटर देन 3. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे वी कैन से x शुड बी ग्रेटर देन 3. ठीक है. अब आते हैं हम इक्वेशन के ऊपर. यहाँ पर हम ध्यान से देखें बेस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बेस 4 है. तो ऑब्वियसली हम इसे अभी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें लॉग को सॉल्व करने से पहले उसका बेस सेम करना पड़ता है. तो हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई. इट विल बिकम log ऑफ x माइनस 1 एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 एट बेस 2. अब क्योंकि log की प्रॉपर्टी कहती है log ऑफ a at base b to the power c will be written as 1 upon c times log of a at base b. बेस में जो पार होती है that comes in denominator और जो हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी की अगर कभी भी पार होती है that comes in न्यूमरेटर. तो उसी बेसिक प्रिंसिपल पर चलते हुए we will get half times of log of x minus 1 at base 2 equals to log ऑफ x माइनस 3 एट बेस 2. अब क्योंकि हम यहां से भी देख सकते हैं log के बाहर कोई भी क्वांटिटी रिमेनिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम log को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंगली यहाँ RHS में लेके चले जाते हैं. तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 एट बेस 2 इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ log ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ये बेस 2. अब इस 2 को हम अगेन लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी पार में लगा देंगे. तो इट विल बिकम log ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर एट बेस 2. अब अगर आप देखो यहाँ पर दोनों log जो हैं कंपेयर किए जा सकते हैं, बेस इनका सेम हो गया है और बाहर कोई भी क्वांटिटी ऐसे छूटी हुई नहीं है. तो कंपैरिजन करेंगे तो इट विल बिकम x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर. सिंपल से इसका एक्सप्रेशन को स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड 5. अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो ऑब्वियसली इसके 2 रूट्स आएंगे हमारे पास. अब ये दोनों रूट्स 2 एंड 5 को हमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी हमने कंडीशन पहले सेट करी है लॉग की या अपने एक्सप्रेशन की उसमें ये सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं. आपने देखा था स्टार्टिंग में ही लॉग में जो वेरिएबल x गिवन कर रखा था उसके अकॉर्डिंगली x शुड बी ग्रेटर देन 3. तो यहाँ पर ये 2 जो वैल्यू है इट विल नॉट बी वर्किंग बट 5 इज वर्किंग वैल्यू ऑफ x. तो ऑब्वियसली हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे 1. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं लॉग को और एक्स्ट्रा.
ये है JEE 2021 का क्वेश्चन जिसमें बोल रखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 5 टू द पावर log ऑफ x। बेस अभी गिवन नहीं कर रखा है, तो जनरली मैथमेटिक्स के अंदर हम या तो बेस 10 कंसीडर करते हैं या फिर एक्सपोनेंट e कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर ना तो इन्होंने क्वेश्चन में आपको बेस गिवन कर रखा है और ना ही जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपको इसका बेस गिवन कर रखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। होता क्या है, जब एक्सप्रेशन आपको x के टर्म्स में दे रखा है और y करके गिवन कर रखा है, जब इनवर्स कैलकुलेट करना होता है तो उसकी बेसिक डिमांड ये है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को y के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, जहां y लिखा होगा उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि वो x की वैल्यू बता रहे होंगे हम y के टर्म्स में। तो देखते हैं हम। आपने देखा गिवन एक्सप्रेशन इज y इक्वल्स टू 5 टू द पावर log ऑफ x। सिंपल से हमें x और y की पोजीशंस को चेंज करना है। किस तरीके से करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सपोनेंट में ये फंसा हुआ है log ऑफ x। इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें log की जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करा, दोनों साइड में log ले लिया। बेस की कोई टेंशन ही नहीं है हमारे पास, तो इट विल बिकम log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू log ऑफ 5, और यू कैन से log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ y अपॉन log ऑफ 5। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a एट बेस b, इट विल बी रिटन एज log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो इट विल बिकम log ऑफ y एट बेस 5 एट बेस 5। यहाँ पर अगर आपने कोई भी बेस कंसीडर नहीं कर रखा है तो क्या मानेंगे यहाँ पर हम e। यहाँ से अब कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम अगर कंपैरिजन अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें एक और प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। इफ log ऑफ a एट बेस b इक्वल्स टू c होता है, देन वी कैन से a इक्वल्स टू दिस b टू द पावर c। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही बनेगा, क्योंकि बेस हमारे सेम नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू e टू द पावर log ऑफ y एट बेस 5। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ भी ऐसा e टू द पावर log ऑफ y एट बेस 5 टाइप से नहीं दे रखा है, और जब नहीं दे रखा है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से दिस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log कैन बी अप्लाइड। इट विल बिकम y टू द पावर log ऑफ e एट बेस 5। अब अगर हम अपने सारे ऑप्शंस में देखेंगे, ऐसा भी कोई ऑप्शन हमें गिवन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर फिर से log की एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी। दिस कैन बी रिटन एज y टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 5 एट बेस e। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है b, x इक्वल्स टू y टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 5। बेस गिवन नहीं कर रखा है, और क्योंकि हम कंसीडर ही बेस e करके चले हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 5 एट बेस e। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।